शरीर के दो भाग किए, अपने एक भाग से उत्पन्न किया शत्रुपा को, वाम भाग से, दक्षिण भाग से मनु जी महाराज को। दो पुत्र हुए, तीन पुत्रियां हुई। तीन पुत्रियां आकृति, देवहूति और प्रसूति। दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकृति महारानी का विवाह रुचि नाम के प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ स्वयं नारायण भगवान यज्ञ रूप में प्रकट हुए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा से हुआ, और यह दक्षिणा साक्षात भगवान नारायण की आदि शक्ति मां लक्ष्मी स्वरूपा। ब्रह्मा जी की दूसरी पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम नाम के ऋषि के साथ हुआ। कर्दम जी के यहाँ भगवान कपिल रूप में अवतार ग्रहण किया, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। बोलिए कपिल भगवान की। तीसरी पुत्री प्रसूति महारानी हुई, जिनका विवाह प्रजापति दक्ष से हुआ था। प्रजापति दक्ष के द्वारा प्रसूति देवी के गर्भ से बंधुओं 16 कन्याएं उत्पन्न हुई, 16 पुत्रियां उत्पन्न हुई, जिसमें 13 जो कन्याएं थी वो धर्म के साथ ब्याही गई, जिसमें धनुर्मा, श्रद्धा, मैत्री, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, धृति, क्षमा, क्रिया, लज्जा, वपु। ये 13 कन्याएं धर्म के साथ ब्याही गई। एक कन्या पितरों को दी गई, स्वधा। एक कन्या अग्नि को ब्याही गई, स्वाहा। और एक कन्या भगवती सती भगवान शंकर से ब्याही गई। बोले शंकर भगवान की। भगवान शंकर से सती महारानी का विवाह। लेकिन हे परीक्षित, सती महारानी का वंश आगे नहीं चला। परीक्षित जी महाराज ने पूछा क्यों? विस्तार में यहाँ पर कथा आती है, आप सभी ने श्रवण कर ही रखी है। क्योंकि ये दक्ष प्रजापति एक बार सृष्टि के आदि में शिव पुराण में वर्णन आता है। जब ब्रह्मा जी का नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी, भागवत में तो वर्णन आता है कि 4 ही सिर थे, लेकिन शिव महापुराण में वर्णन आया कि 5 सिर थे। पंचम सिर से जब ये वेदों का अपमान करने लगे, ब्रह्मा जी का जो पंचम सिर वेदों का अपमान करने लगा, धिक्कारने लगा वेदों को, तो भगवान शंकर ने भैरव रूप में प्रकट होकर पंचम सिर का ब्रह्मा जी की छेदन कर दिया। तभी से प्रजापति जो दक्ष थे, ब्रह्मा जी के पुत्र थे, वो भगवान शंकर से विरोध करते थे। लेकिन फिर ब्रह्मा जी ने एक दिन सुझाया, बुझाया, मनाया दक्ष को, और दक्ष ने अपनी कन्या का विवाह, महारानी सती का विवाह भगवान शंकर से कर दिया। एक यज्ञ किया था, उस यज्ञ में सभी देवता उपस्थित हुए थे। सभी देवता दक्ष के सम्मान में खड़े हुए, लेकिन भगवान शंकर जब दक्ष के सम्मान में खड़े नहीं हुए, तो इसने भगवान शंकर को श्राप दे दिया था। भगवान शंकर को श्राप दे दिया था नंदी ने। यहाँ पर प्रजापति दक्ष को श्राप दिया था कि जिस मुख से तूने भगवान शंकर का अपमान किया है, वो मुख तेरा बकरे का होगा। ये श्राप नंदी महाराज ने दिया। तो फिर वहां से भगवान शंकर अपने परिकरों के साथ कैलाश पर चले गए थे। एक बार इस दक्ष ने भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए एक बृहस्पति स्तव नाम का यज्ञ किया। सभी को बुलाया, लेकिन भगवान शंकर और माता सती को नहीं बुलाया। जब माता सती को यह पता चला कि मेरे पिता के यज्ञ कर रहे हैं, भगवान शंकर से बार बार अनुनय विनय पहले करने लगे, लेकिन बाद में भगवान शंकर से जिद करके, और भगवान शंकर ने मन में ये विचार किया कि भावी तो प्रबल है, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। सती महारानी यज्ञ में गई, भगवान शंकर का वहां पर अपमान देखा। भगवान शंकर का जब वहां अपमान देखा, पहले सती अपना अपमान तो सहन कर गई, लेकिन भगवान शंकर का अपमान सहन न हुआ। उसी यज्ञ में सती महारानी ने अपनी देह का परित्याग किया। भगवान शंकर ने क्रोध में आकर
वीरभद्र को प्रकट किया। दक्षं स यज्ञं जहि, ऐसा वर्णन आता है कि वीरभद्र जब उस यज्ञ में पहुंचे तो वीरभद्र ने दक्ष का सिर काटा नहीं, जैसे मूली के ऊपर का छिलका मरोड़ कर निकाल दिया जाता है, ऐसे ही दक्ष का सिर पकड़ा और मरोड़ कर खड़ा यज्ञ में स्वाहा कर दिया। बोले शंकर भगवान की। बाद में भगवान शंकर की कृपा से बकरे का सर लगा। क्यों? क्योंकि जो मैं करता है वास्तव में वही बकरा है। गोविंद भगवान की, उसी का सर कटता है। तो इस प्रकार से परीक्षित यही कारण रहा कि माता सती ने जब अपनी देह का परित्याग कर दिया तो भगवान शंकर का वंश आगे नहीं चल पाया, सती महारानी का वंश आगे नहीं चल पाया। परीक्षित, ये तो थी ब्रह्मा जी की 3 पुत्रियों का वंश वर्णन। अब मैं तुम्हें ब्रह्मा जी के जो 2 पुत्र हैं उनका वंश वर्णन सुनाता हूँ, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उसमें भी प्रथम जो है उत्तानपाद जी के चरित्र का विषय यहाँ पर सुखदेव महाप्रभु परीक्षित से बता रहे हैं। परीक्षित सुनो के प्रियव्रता उत्तानपादो शतरूपापते सुतो। प्रियव्रत और उत्तानपाद शतरूपा और मनु महाराज के बड़े भाव के साथ पुत्र थे। इसमें भी पहले तो उत्तानपाद का चरित्र, उत्तानपाद जी महाराज की 2 पत्नियां थी। कितनी? 2 पत्नियां। भागवत जी में जो यहीं से कथा प्रारंभ होती है, लेकिन कई चरित्रों में ऐसा वर्णन आता है कि उत्तानपाद जी महाराज की जो बड़ी पत्नी थी सुनीति, उसके जब कोई संतान नहीं हुई तो उत्तानपाद जी महाराज ने दूसरा विवाह किया सुरुचि नाम की एक राजकुमारी से। उसे जब विवाह करके वापस अपने राज्य की ओर जब ये आ रहे थे, मार्ग में कुछ दूतों से ये ज्ञात हुआ। दूतों ने महाराज उत्तानपाद से कहा कि महाराज उत्तानपाद, आपकी बड़ी महारानी छोटी महारानी की प्रतीक्षा करने के लिए द्वार पर खड़ी है और अनेक प्रकार से उसने नगर को सजा रखा है और नगर को सजाकर आपके स्वागत के लिए वो मार्ग में खड़ी है। लेकिन जैसे सुरुचि को ये पता चला कि उत्तानपाद का पहले ही विवाह हो चुका है, तो वो अपना सारा हार श्रृंगार उतार कर बैठ गई और कहने लगी, हे महाराज, जब तक सुनीति आपके महल में रहेगी तब तक मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। आपको पहले सुनीति को अपने घर से निकालना होगा, तभी मैं आपके साथ जाऊंगा। जब इस प्रकार से कहा तो उत्तानपाद कहने लगे, देवी, इस प्रकार से आप शगुन नहीं करते हैं। तुमने अपना हार श्रृंगार, अपना जरा सुहाग उतार दिया, ये काम तुमको शोभा नहीं देता। बार बार समझाने का प्रयास किया, जब नहीं समझी तो उत्तानपाद ने वापस जाकर पहले सुनीति से कहा कि सुनीति, मैं जिस वंश की वृद्धि के लिए दूसरी पत्नी को लाया हूँ, वो ये कह रही है कि वो तुम्हारे रहते यहाँ नहीं आई। लेकिन बेचारी सुनीति देखो कितनी अच्छी। उसने कहा, स्वामी, जहाँ पर आपकी प्रसन्नता है, जहाँ पर आप खुश रहेंगे, जहाँ पर हमारे वंश की वृद्धि होगी, मैं तो वहीं पर प्रसन्न हूँ। और बेचारी सुनीति ने उस राज्य को छोड़ा और महल से दूर एक कदली वन में जाकर कुटिया बनाकर रहने लगी। कुटिया बनाकर वहां पर रहने लगी। इधर ये सुरुचि आई और महल में उत्तानपाद जी महाराज के साथ आनंद से रहने लगी। बहुत समय बीतता बीतता रहा। और देखना बंधु, कितनी प्यारी बात है, होनहार वीरवान के होत लगत चिकने बात। जो वृक्ष होनहार होता है उसके पत्ते पहले से ही कोमल होते हैं, चिकने होते हैं।
याद रखना, समय बीतता रहा, समय बीतता रहा। जिस समय उत्तानपाद ये जानते नहीं थे, जिस समय उन्होंने सुनीति को महल से निकाला था, जिस समय सुनीति महल से निकली थी, उस समय बेचारी वो गर्भवती थी। सुनीति को भी इस बात का ज्ञान नहीं था, लेकिन जब बहुत समय बीता, एक मास बीत गया, जब उसे पता चला तो मैं तो गर्भवती हूँ। सुनीति ने मन में विचार किया कि यदि मैं अब वापस जाऊंगी तो ये मेरे पति के लिए ठीक नहीं रहेगा, और यही सोचकर बेचारी वहीं पर रहने लगी। सुनीति प्रतिदिन जाती, अपने सत्संग में जाती, जब वो गर्भवती थी सत्संग में जाती, संतों का संग करती, भगवान की कथाएं सुनती, कथाएं सुनकर प्रतिदिन संतों का संग करती, आश्रम में जाती, सेवा करती। और हे परीक्षित, समय बीता, 9 महीने पूरे हुए, जैसे ही 10वां महीना लगा, एक सुंदर पुत्र को उस सुनीति ने जन्म दिया, सुंदर बालक को जन्म दिया। और परीक्षित, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा नित्य वृद्धि को प्राप्त होता है, ऐसे ही सुनीति का वो बालक भी बढ़ने लगा। जैसे वो बालक बोलने योग्य हुआ, माँ से पूछता, माँ मेरे पिता का नाम। माँ कहती, समय आने पर मैं तुझे अवश्य बता दूंगी कि तेरे पिता कौन है, अभी उसका समय नहीं आया। क्षेत्र के बालकों के साथ जब वो खेलता, क्रीड़ा करता, आनंद से रहता, तो बालक कोई अपनी पिता के द्वारा लाई हुई वस्तु को उस बालक को दिखाते। जिस बालक का नाम सुनीति ने ध्रुव रखा था, उस बालक से दिखाते, ध्रुव को दिखाते कि देखो हमारे पिता हमारे लिए कितनी सुंदर वस्तु लेकर आए हैं। बेचारे ध्रुव के हृदय पर मानो जैसे कोई आघात करता है, कोई शूल का प्रहार करता है। वापस आता है, माँ से पूछता है, माँ तू बताती क्यों नहीं कि मेरे पिता कौन है? लेकिन माँ फिर कह देती, ना बेटा अभी समय नहीं, जब सही समय आएगा, उत्तम समय आएगा, मैं तुझे बता दूंगी कि तेरे पिता कौन है। ऊंचा महल जब सामने देखते ध्रुव, माँ से पूछते, माँ मैं इस महल में जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ के राजा से प्रार्थना करना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। लेकिन सुनीति कहती, ना पुत्र, बिना कार्य के राजा के पास कभी जाना नहीं चाहिए मेरे बेटे। अभी तो चल संतों के यहाँ सत्संग का समय हुआ है। नित्य प्रति ध्रुव को ले जाती, संतों का संग करवाती। एक दिन चौमासी के लिए संत आए हुए थे। संतों की बड़ी भारी सेवा सुनीति ने की। संतों की सेवा करके जब 4 मास पूर्ण हुए, संतों ने जाते जाते सुनीति से कहा, सुनीति अब हमारा यहाँ पर रहना ठीक नहीं, क्योंकि संत तो रमता ही भला अच्छा लगता है, संत को चलता फिरता ही अच्छा लगता है। जो संत एक जगह में बैठ जाता है उसकी कभी कोई कदर नहीं होती। बोलो गोविंद भगवान की। जैसे बहता हुआ जल शुद्ध रहता है, वैसे ही रमता हुआ जोगी भी शुद्ध रहता है। जैसे बहता हुआ पानी शुद्ध रहता है, ऐसे रमता हुआ जोगी भी शुद्ध रहता है। इसलिए देवी अब यहाँ नहीं रहेगी, तूने बड़ी सेवा की है, इच्छा तेरी जो है वो मांग ले। सुनीति ने कहा, महाराज हे महात्मा, आप सभी के आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है। सुंदर सुशील बालक, गुणों वाला मेरे पास पुत्र है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यदि महात्मा देखो सुनीति का चरित्र देखो कितना प्यारा है। हाँ, सुनीति क्या कह रही है कि हे महात्मा, यदि कुछ देना चाहते हो तो मेरी जो सौत है सुरुचि, जिसको ब्याह करके मेरे पति वंश की वृद्धि के लिए लाए थे, उसके भी कोई संतान नहीं है। ऐसा आशीर्वाद दे तो कि उसके भी बेटा हो जाए। बोलो गोविंद भगवान की। मेरी सौत में भी पुत्र हो जाए। 4 वर्ष के ध्रुव हो गए माना, और संतों का आशीर्वाद फला। संतों ने आशीर्वाद दिया था। समय आने पर सुरुचि के भी एक संतान पैदा हुई, जिसका नाम हुआ उत्तम। क्या नाम हुआ? उत्तम। एक दिन खेलते खेलते ध्रुव जी महाराज एक बालक ने बड़ा कटाक्ष किया।
रोते रोते माँ के पास आए। माँ, यदि आज तू मुझे नहीं बताएगी कि मेरे पिता कौन है तो मैं कहीं तुझे छोड़कर चला जाऊंगा। सुनीति ने कहा, ना बेटा, यदि तू जानना चाहता है कि तेरे पिता कौन है तो मैं तुझे बताती हूँ, लेकिन मुझे ये बता, तू जानना क्यों चाहता है? माँ, मैं अपने मित्रों के साथ खेल रहा था, मित्रों के साथ खेलते खेलते मेरा एक मित्र धरती पर जमीन पर गिर गया। उसके पैरों में जैसे ही चोट लगी, भागा भागा वो अपने पिता के पास गया। पिता ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। माँ, जब मैंने ये करुण दृश्य देखा, जब मैंने ये दृष्टि मेरी ये पड़ी उस बालक पर कि वो कैसे अपने पिता की गोद में बैठा है, कैसे उसका पिता उसे दुलार कर रहा है, उसे प्यार कर रहा है, उसके प्रेम से उसके सिर के ऊपर हाथ फेर रहा है, मैया, मेरा भी ये मन हो रहा है कि मैं भी जाकर अपने पिता की गोद में बैठूं। बेचारी सुनीति अब उस 4 साल के ध्रुव के उस बात का कोई उत्तर न दे सकी। उसकी जिद के आगे, उसकी हट के आगे बेचारी कुछ न कह सकी। उसने कहा, पुत्र, तेरे पिता और कोई नहीं, इस महल की राजा महाराज उत्तानपाद। और जैसे ही सुना कि जिस महल को मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ छोटे से, उस महल में जाने की जहाँ मेरी इच्छा हो रही है, उस महल का जो राजा है वही मेरे पिता। खुशी के आंसू आंखों से झलक पड़े। और आज ध्रुव जी भागे भागे माँ को कुछ भी ना बताए, जैसे ही भागे महल की ओर। सुनीति कहती है, पुत्र मत जा, उस ओर मत जा, वहां जाएगा तेरा अपमान होगा। लेकिन ध्रुव बाबा तिरेक में कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, और ये कहते कहते माँ से कहते, माँ, आज मैं अपने पिता की गोद में बैठूंगा, आज मैं अपने पिता की गोद में बैठूंगा। और ध्रुव जी भागे भागे राजमहल में जैसे ही पहुंचे, राजमहल में उत्तानपाद ऊंचे आसन पर, राज सिंहासन पर बैठे थे। ध्रुव ने जाते ही कहा, पिताश्री प्रणाम। उत्तानपाद ने कहा, बालक, तुम कौन और मुझे पिता क्या कह रहे हैं? ध्रुव ने कहा, पिताश्री, पिता तो पिता ही कहा जा सकता है, और कोई शब्द नहीं है पिता के लिए। और जो पिता होता है पिताश्री, वो वास्तव में पिता ही होता है, पिता के सिवा पिता को और कुछ नहीं कह सकते। बोले, मैं आपकी पत्नी सुनीति का पुत्र हूँ। जैसे ही उत्तानपाद ने सुना कि ये सुनीति का पुत्र है, हृदय में इतना आनंद आया, ध्रुव को उठाया, अपने हृदय से लगाया, राज सिंहासन पे अपनी गोद के ऊपर बैठा दिया। अपने उस दृश्य को देखो महाराज, जो बालक बचपन से पिता की गोद में बैठने के लिए तरस रहा था, जब वो आज पिता की गोद में बैठा होगा तो उसको कितना आनंद आया होगा। हृदय से लगा लिया उत्तानपाद ने। लेकिन जैसे ये दृश्य सुरुचि ने देखा, और जैसे सुरुचि को ये पता चला कि ये बालक कोई और नहीं, सुनीति का ही बालक है। महाराज उत्तानपाद की बड़ी महारानी का बेटा है। भागी भागी आई, क्रोध में आकर उसके कोमल हाथों को पकड़ा और खींचा और ऐसे झटका दिया। राज दरबार में सिर के बल जैसे वो बालक नीचे गिरा, मुड़कर उसने सुरुचि की ओर देखा, कहा, हे माता, मुझे इस तरह खींचकर नीचे गिराने का औचित्य क्या है? क्या तात्पर्य है तुम्हारा माँ? मुझे ऐसे क्यों खींचा? सुरुचि कहने लगी, दुर्लभम ते मनोरथ। सुरुचि कहने लगी के ध्रुव के पालो सी पतनाम आत्मान मन्यम स्त्री गर्भम संवृतम। अरे ध्रुव, बालों असी तो भी बच्चा है, तू बहुत छोटा बच्चा है और इस आसन पे बैठने के योग्य नहीं है, इस गोद में बैठने लायक तू भी नहीं हुआ। तेरा ये मनोरथ बहुत दूर का है। डांटा सत्य की माता ने बहुत, तू नादान है, इस आसन पर बैठने की अभी तेरा सामर्थ्य नहीं, तेरी योग्यता नहीं। ध्रुव ने हाथ जोड़ लिया, माता, मुझे क्या करना होगा कि मुझे ये आसन मिले, मुझे पिता की गोद मिले? तो देखो सुरुचि कहने लगी के तपसा
आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे कि हे ध्रुव उस परम पुरुष परमात्मा की तपस्या से जब वो भगवान प्रसन्न हो तब उनसे मांगना क्या कि गर्भे त्वं साध्यात्मानं यदिच्छसे निरिपासनम्। ध्रुव यदि तू इस आसन पर बैठना चाहता है तो पहले भगवान को मना, और जब भगवान प्रसन्न होकर तुझे दर्शन दे तो उनसे मांगना क्या, उनसे ये नहीं मांगना कि मुझे आसन दे दो, राज सिंहासन दे दो, उनसे मांगना गर्भे त्वं साध्यात्मानं, उनसे मांगना कि मैं सुरुचि के गर्भ से पैदा हूँ और जब तू मेरे गर्भ से पैदा होगा तभी तू इस आसन में बैठने लायक, अन्यथा नहीं। अन्यथा इस आसन पर बैठने का अधिकारी नहीं। इसलिए क्यों? क्योंकि तेरी माँ जो है वो दुर्भागिनी है, दुर्भागिनी है तेरी माँ। ध्रुव जी महाराज अपना अपमान तो सहन करके बेचारे, लेकिन जब सौतेली माता ने कहा कि तेरी माँ दुर्भागिनी है तो उस अपमान को सहन नहीं कर पाए परीक्षित, उस अपमान को सहन नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि माता से ध्रुव जी महाराज अत्यंत प्रेम करते थे। आंखों से आशीर्वाद करते हुए आज ध्रुव जी महाराज हे परीक्षित उस महल से ऐसे गए, कभी रोते हैं आंखों से आशीर्वाद करते हुए, कभी क्रोध में रोते हैं, कभी दुख में रोते हैं। इसलिए हे परीक्षित आज जब वो महल से जा रहे हैं तो ऐसे जा रहे हैं जैसे किसी सर्प को डंडा मार दो वो सर्प कैसे फुफकार मारता है, ऐसे ही आज भी हिलकियों से ध्रुव महाराज जी रोते हैं, कभी क्रोध करते हैं तो कभी दुख में जाते हैं। भागे भागे माँ के पास पहुंचे, माँ से कहा माता, माता, केवल दो ही शब्द कह पाए माता माता। सुनीति ने कहा पुत्र क्या बात है, क्यों रो रहा है? मैं ये तुझसे कह रही थी ना यदि तू उस महल में जाएगा तो तेरा अपमान होगा। ध्रुव कहने लगे माँ मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मेरी सौतेली माता ने मुझे दूर फेंक दिया, मैं रो तो इसलिए रहा हूं कि उसने तुझे दुर्भागिनी कहा। माँ क्या तू सच में दुर्भागिनी है? क्या तू वास्तव में दुर्भागिनी है? जो सुनीति ने कहा वही सुनने योग्य है। सुनीति ने कहा ध्रुव के मां मंगलम तात परेषु मंस्तां। पुत्र तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हारी सौतेली माँ ने ऐसा कहा? बोले हाँ। और क्या कहा तेरी सौतेली माँ ने? माँ उसने तुझे दुर्भागिनी कहा, दुर्भागिनी कहकर तुझे उसने तुझे पुकारा है। मैं सौतेली माँ से जरूर बदला लूंगा। सुनीति ने कहा ना पुत्र के मां मंगलम तात परेषु मंस्तां भुंक्ते जनो यत पर दुःखदस्मा सत्यं सुरुच्या पिहितं भवान् मे यद दुर्भगाया उदरे गृहीता। अरे बेटा तेरी सौतेली माँ ने झूठ कुछ नहीं बोला, तेरी माँ ने, तेरी सौतेली माँ ने सत्य बोला है, सत्य बोला है। मैं हूं दुर्भागी, मैं हूं दुर्भागी। उस छत्रपति उत्तानपाद महाराज की इकलौती में पत्नी थी, मुझे कोई संतान पैदा नहीं हुई, मेरा दुर्भाग्य है। मेरे पति ने दूसरा विवाह किया, ये भी मेरा दुर्भाग्य है। मेरे पति ने उस समय मुझे महल से निकाल दिया जब मैं गर्भवती थी, लेकिन मेरे स्वामी को ये पता नहीं था। हाँ पुत्र मैं दुर्भागिनी हूँ, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा मेरे लिए। लेकिन बेटा किसी दूसरे के लिए कभी इस प्रकार के वचन नहीं कहने चाहिए कि तू उससे बदला लेगा। पुत्र जो दूसरों के विषय में ऐसे वचन सोचता है, ऐसे भाव रखता है, उसका सदैव जीवन में अहित ही होता है। इसलिए पुत्र
यदि तुम अपना हित चाहते हो तो किसी को दुखी मत करना, किसी के प्रति ऐसी भावना कभी नहीं रखना। और क्या कहा तेरी माँ ने? बोले माँ, मेरी सौतेली माँ ने मुझसे कहा कि यदि मुझे उस आसन पर बैठना है तो उसे पहले तपसा दिन पुरुषम, पहले भगवान की उपासना करनी पड़ेगी। सुतिनी सुनीति ने कहा, आहा पुत्र, कितनी प्यारी बात मेरी माँ ने कही, चाहे क्रोध में कही, चाहे किसी भाव में कही, उसने बहुत सुंदर बात मुझसे कही है। क्यों? इसलिए क्योंकि जिनकी तू उपासना करने जाएगा, जिनकी तू उपासना करेगा, भगवान की उपासना करने से तो वो पद प्राप्त हो जाता है जो योगी नाम अपि दुर्लभ, जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। तेरी माँ ने ये बहुत अच्छी बात की, बहुत सुंदर बात की है। इसलिए जा पुत्र, यही इसी आश्रम में बैठकर मैं तुझे भगवान को मनाने का तरीका बताऊंगी। बोलो गोविंद भगवान की। माँ ही बताती है कि पिता कौन है, और माँ को ही बताना चाहिए कि परम पिता कौन है। माँ ही बताती है कि पिता कौन है, और माँ को ही बताना चाहिए कि परम पिता कौन है। माँ को ही बताना चाहिए। रात्रि में द्रौपदी महाराज अपनी माता के साथ सो गए। माता सुनीति को तो निद्रा आ गई, लेकिन आज द्रौपदी महाराज को कही हुई सौते